आज मैं आपके लिए आलू पालक पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह के इनमें मसालों की केमिस्ट्री यूज़ की जाती है कि ये खुशबूदार बने, क्रंची बने। साथ ही साथ मसालों का टेस्ट भी बैलेंस करके दिखाऊंगी, मतलब कि आपको पता चल जाएगा कि पालक का पकौड़ा होता क्या है। किसी भी मौसम में ये सभी को बहुत पसंद होते हैं। सारे टिप्स एंड ट्रिक के साथ आज हम इन्हें बनाएंगे, जिससे ये बहुत ही खुशबूदार, क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होंगे। तो चलिए हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे अहम बात, इसके लिए आपने एक गट्टी फ्रेश और अच्छी पालक लेनी है। कल की परसों की पड़ी हुई नरम सी और बेजान सी पालक नहीं लेनी। और दूसरी बात, इसे अच्छे से धोकर इसके तने रिमूव कर देने हैं और पालक को बारीक बारीक काट लेना है। अब टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हम 1 पाव आलू का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, पालक का जो एक्स्ट्रा कड़वापन होता है इससे हम कंट्रोल कर लेंगे। इसे भी बारीक काट कर डाल देंगे। अब 3 से 4 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। इससे क्रंच और खुशबू बढ़ेगी। अब 1 चम्मच भर के सब्ज मिर्च डाल देंगे। 1 टेबलस्पून अनारदाना, जिसे मैंने अच्छे से धोकर पीस लिया था। ये इस रेसिपी की जान है, इसके बगैर आलू पालक का पकौड़ा बन ही नहीं सकता। 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ टेबलस्पून साबुत ज़ीरा और हाफ टेबलस्पून चाट मसाला, जो रेसिपी को चटपटा और करारा बनाएगा। और 3 कप बेसन, जिसे मैंने पहले ही छान लिया था। अब आपने पहले इन्हें अच्छे से मिक्स करना है ताकि सब्जियां पानी छोड़ दें और हमें पता चले कि मज़ीद हमने इसमें कितना पानी ऐड करना है। अब मैं यहाँ पे 1 कप पानी भरकर इस्तेमाल कर रही हूँ और उसके बाद इन तमाम सब्जियों को बेसन के अंदर मिक्स कर दूँगी। अब ऑलमोस्ट सब्जियां और बेसन इक्वल क्वांटिटी में हैं, क्योंकि अगर पालक ज़्यादा हो जाए तो पकोड़े काले से बन जाते हैं और अगर बेसन ज़्यादा हो जाए तो पकोड़े नरम रह जाते हैं, क्रिस्पी क्रंची नहीं बनते। यहाँ पे अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। मसाला हमारा बनकर तैयार है। अब हम इनको 2 दफ़ा फ्राई करेंगे। पहली दफ़ा थोड़ी सी तेज़ आंच यानी कि मीडियम फ्लेम पे। साइज़ आप देख लें, ना बहुत ज़्यादा छोटा रखना है ना बहुत ज़्यादा बड़ा रखना है, और फ्लेम को मीडियम ही रहने देना है। 1 से 2 मिनट हम ऐसे ही इसको पकने देंगे, फिर इसके साइड चेंज कर देंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड को भी 1 से 2 मिनट तक कुक करके इनको निकाल लेंगे। एक दफ़ा हमने इन्हें फ्राई कर लिया है और दूसरी दफ़ा किस प्रोसेस से गुजारना है, हमने एक सिल्वर या स्टील का गिलास लेकर इन पकोड़ों को हल्का हल्का प्रेस करते जाना है। इससे बेसन, आलू और प्याज अंदर तक पकेगा और जब आप इसे दोबारा फ्राई करोगे तो ये इतने क्रिस्पी क्रंची बनेंगे कि आप खुद कहोगे ऐसा क्रिस्पी पकोड़ा आपने पहले कभी नहीं खाया। अब दोबारा उसी ऑयल में फ्राई करेंगे और लो फ्लेम पर करेंगे। 2 से 3 मिनट एक साइड को पकाएंगे, फिर 2 से 3 मिनट दूसरी साइड को पकाएंगे। फ्लेम को गलती से भी आपने मीडियम या हाई नहीं करना, नहीं तो ये अंदर से कच्चे और ऊपर से जल जाएंगे। पकोड़ों का पानी तकरीबन ड्राई हो गया है। ये ऊपर से क्रिस्पी क्रंची होकर तैयार हो गए हैं। हमारी रमज़ान स्पेशल रेसिपी, इफ्तार स्पेशल रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। एंड पे ये ज़रूर देखिएगा आपने इन्हें सर्व कैसे करना है। आप भी इन्हें बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी।
पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा।